हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ना अपन रेजोनेंस के दूसरे एप्लीकेशन को डिस्कस कर चुके हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन था। आज अपन बच्चों इस वीडियो में आगे रेजोनेंस के तीसरे एप्लीकेशन को एसिडिटी को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये एसिडिटी क्या होती है, यहां रेजोनेंस इफेक्ट कैसे काम करेगा, कौन सा रेजोनेंस एसिडिटी को बढ़ाएगा और कौन सा रेजोनेंस एसिडिटी को घटाएगा, इन सभी बातों का डिस्कस अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आओ बच्चों इनको सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात सुनो, आपको डिस्कस करना है यहां से एसिडिटी। ये लीजिए, क्या डिस्कस करना है? एसिडिटी। अब एसिडिटी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप यहां क्या लिख रहे हो। सबसे पहले एसिड लिख रहे हो, और एसिड अम्ल को मैं जस्ट मेंशन कर दिया, ये लीजिए। और देखो, अब एसिड बेस की व्याख्या के लिए, एसिड बेस के एक्सप्लेनेशन के लिए ना 3 सिद्धांत दिए गए। पहला आरेनियस का, दूसरा ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, और तीसरा लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा दिया गया। अब आरेनियस ये कहता था कि अम्ल वो होंगे जो जलीय विलयन में H+ डोनेट कर देंगे। तो ये मान लो आप कि जल तो हर जगह अवेलेबल हो ना हो। मान लो ऐसी जगह बैठे हैं जहां सूखा है, जल का कोई नामो निशान नहीं है, तो उस स्थिति में फिर अपन क्या करेंगे? वहां आरेनियस का कॉन्सेप्ट से तो एसिडिटी निकाल नहीं सकते, अम्ल क्षार ज्ञात नहीं कर सकते, तो आरेनियस सिद्धांत फेल हो गया। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया, वो सिद्धांत आया ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। तो मैं बात कर रहा हूं इस अम्ल में, और वो सिद्धांत कौन सा है? ब्रोंस्टेड सिद्धांत। क्लियर है बात? अब इस सिद्धांत के अनुसार ना अपन बात कर रहे हैं किसकी? अम्ल की। और अपन बात कर रहे हैं किसकी? क्षार की, एसिड और बेस की। इस सिद्धांत के अनुसार एसिड वो होंगे जो H+ क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और बेस क्या होंगे? जो H+ को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। सभी के अनुसार ऐसा नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार एसिड डोनेट करते हैं H+ और बेस H+ को एक्सेप्ट करते हैं। अब जब लुईस के अनुसार बात करेंगे, लुईस अलग बात कहेगा। तो अभी अपन ब्रोंस्टेड लोरी की बात करें तो उसके अनुसार ये बात कह दी गई। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई Ha है, कह दिया मैंने ऐसे ही। अब ये जो Ha है ना, क्या इस Ha अणु में क्या कोई हाइड्रोजन है? बिल्कुल है सर। अगर ये चाहे तो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड जो H+ को डोनेट कर देगा या हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, वो एसिड होगा क्या? तो मैं कह दूंगा इसको कि ये जो आपके पास है Ha, वो Ha एक प्रकार का क्या है? एसिड है। ठीक है यहां तक? अब ये जो एसिड है, तो एसिड का नेचर है कि एसिड क्या डोनेट करने वाला है? H+। और जब H+ आपके पास आएगा तो सुनो क्या बनने वाला है? A-। अब जाहिर सी बात है, H के ऊपर प्लस है तो दूसरे के ऊपर माइनस तो आएगा। अब ब्रोंस्टेड एक बात और कहता है, क्या कहता है? कि एसिड ना H+ को डोनेट करके एक एनायन बनाता है, ऋणायन बनाता है, और यह हमेशा होगा। क्योंकि जब भी H+ बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो किसी ना किसी के ऊपर तो नेगेटिव आना है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, जब भी एसिड H+ डोनेट करता है तो वहां आपके पास एक निर्माण होता है एनायन का। और इस एनायन को मैं हिंदी में कह दूं
तो इस एनायन को कहा जाएगा ऋणायन। अब यहां तक भी ठीक है कि अम्ल ने H+ को क्या कर दिया, दान कर दिया, और दान करके और निर्माण किसका कर लिया, एक एनायन का निर्माण कर लिया, एक ऋणायन का निर्माण कर लिया। अब इस ऋणायन को ना प्यारे बच्चों एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम कौन सा है, संयुग्मी क्षार नाम है। ये लीजिए, अब संयुग्मी क्षार को क्या कह रहे हैं, कॉन्जुकेटेड बेस कह रहे हैं, कॉन्जुकेटेड बेस कह रहे हैं, जिसको मैं शॉर्ट में सीबी। सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस। तो था कौन, एसिड, H+ डोनेट, एनायन या ऋणायन बना, जिसको कह रहे हैं संयुग्मी क्षार या कॉन्जुगेट बेस सीबी। दूसरी बात जो काम की रहेगी, एसिड हमेशा H+ डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है, मतलब अम्ल का तो संयुग्मी क्षार बनता है, तो उल्टा कर दो, कोई क्षार रहेगा तो संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। उसका डिस्कस अपन बेसिसिटी में कर लेंगे। अब वो तो कहां आगे की बात होगी, यहां सीखना है पहले तो कि अम्ल हमेशा क्या बनाता है, H+ डोनेट करके संयुग्मी क्षार बनाता है। अब बात को समझो, इस संयुग्मी क्षार का कोई भी क्या बढ़ा दे, स्थायित्व। अगर इसका स्थायित्व इंक्रीज कर दिया जाए, इसकी स्टेबिलिटी, संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए, तो आप मानना इस बात को, इस एसिड की क्या लिखी है मैंने, एसिडिटी लिखी है, वो भी क्या हो जाएगी रे, इंक्रीज हो जाएगी। अब पूरी कहानी एक साथ समझो, अम्ल का या अम्ल H+ दान करके एक एनायन बनाता है, उस एनायन को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कॉन्जुगेट बेस को अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दो तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब सर ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, उस सारी चीजों को अपन को समझना है, कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे यहां से, उस कॉन्सेप्ट से फिर आंसर कर देंगे सारा का सारा अपन। क्लियर है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। अब चले आगे, तो सुनो नेक्स्ट बात मैंने क्या कही है कि आपके पास ना Ha था, Ha एक प्रकार का एसिड था, एसिड ने क्या डोनेट किया, H+ डोनेट करके A- बनाया। A- को आप कह रहे हो संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, ये लीजिए, संयुग्मी क्षार को मैं लिखूंगा Cb। समझ गए हो कि Cb का मतलब संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं इस समूह से या इस माइनस से इसका स्थायित्व बढ़ाना है, नेगेटिव का स्थायित्व बढ़ाना है, तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाएगा, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो मुझे इस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूं, मेरी बात को समझना अच्छे से। अगर मैंने इस माइनस के साथ, इस माइनस वाले ग्रुप के साथ कौन से ग्रुप जोड़े सबसे पहले, ये लो, इस A- के साथ मैंने क्या जोड़े, EWG। अब EWG क्या करता है, EWG का जो मेन काम है वो EWG इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जब EWG इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो स्थायित्व है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आवेश की मात्रा के, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के, आवेश की मात्रा के। अब मैं कहूं आवेश की मात्रा कम तो स्थायित्व ही ज्यादा। और थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि अगर संयुग्मी क्षार का क्या बढ़ा दो, स्थायित्व, तो स्थायित्व बढ़ने से क्या भी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये लो, एसिडिटी इस स्टेबिलिटी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये दोनों क्वांटिटी ऑफ चार्ज के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब पूरी कहानी सुनो, इस कॉन्जुगेट बेस के साथ EWG जोड़ दिया, EWG इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचने दो। तो अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब ये EWG यहां से नेगेटिव को खींचता जा रहा है। जैसे नेगेटिव को खींचता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होने लगेगा रे, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इस नेगेटिव को तो ये EWG खींच रहा है, तो इस एक के ऊपर या कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव डिक्रीज होने लगेगा। जब ये नेगेटिव डिक्रीज होगा तो मुझे बताएंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज,
क्वांटिटी ऑफ चार्ज वो भी क्या होगा रे, डिक्रीज। और जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होगा रे, इंक्रीज। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताएंगे एसिडिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी भी इंक्रीज। ऐसे लिखूं, सीबी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज तो एसिडिटी भी इंक्रीज। यही तो बात मैंने कही थी पहले, क्लियर है बात। तो मैंने कहा है ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहां से जब ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कॉन्जुगेट बेस के पास नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी डिक्रीज, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज और एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहां से कॉन्सेप्ट बना, क्या बना कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी, वो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी भी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। चलेगा। अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को जो बढ़ा देगा वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। अब इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहे हैं, ईडब्ल्यूजी। तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करूंगा, ईडब्ल्यूजी। अब ईडब्ल्यूजी क्या होता है, प्लस आर की माइनस आर, माइनस आर। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, मतलब रेजोनेंस का माइनस आर ईडब्ल्यूजी होता है जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, इस प्रकार बढ़ाता है। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिटी भी बढ़ गई, तो इसके क्या हो जाएगा, माइनस आर के एसिडिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर दूसरी बात कहूं, दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर गौर करो। फिर से आपके पास कौन है, एच ए। फिर से क्या कहा इसको, एसिड। मिटाऊंगा नहीं पिछले वाले को, काम आएगा वो, ए माइनस। ए माइनस फिर से आपके पास क्या है, सीबी, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार इस ए से मैंने जोड़ दिया ई आर जी, ये लीजिए। अब ई आर जी का काम क्या है, ई आर जी का काम है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ई आर जी का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद सोचो कहानी क्या रहेगी। एक तो बेचारे के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये जुड़ गए, ये आगे, ये कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो यहां नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके गए, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब जो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये क्या होगी, फिर डिक्रीज। अब जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताएंगे एसिडिटी, वो एसिडिटी भी क्या होने लगेगी, फिर डिक्रीज। तो ओवरऑल ईआरजी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। क्यों करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव को बढ़ा देते हैं। तो ईआरजी ओवरऑल एसिडिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये ईआरजी क्या करते हैं, कम करते हैं। ये बढ़ेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये कैसे होंगे रे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ईआरजी कौन होते हैं, प्लस कार, तो प्लस कार इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब समझ में आई चीज कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को एडब्ल्यूजी बढ़ा सकते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, पीछे कहा है अपन। ईआरजी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ओवरऑल कंक्लूजन कि ईआरजी तो एसिडिटी को कम करेंगे, ईडब्ल्यूजी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट लो, लिखो, फिर चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट बात सुनो। नेक्स्ट जो बात, नया कॉन्सेप्ट तैयार हुआ वो ये तैयार हुआ कि एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ईडब्ल्यूजी के।
ईडब्ल्यूजी कौन होता है रेजोनेंस में? माइनस आर। जबकि मैं बात करूं यहां क्या 1 में ERG, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। फिर मैं कहूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ERG प्लस आर होता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, ये लीजिए। चलेगा यहां तक? होता तो कुछ और भी है, क्योंकि यहां के ए और पी के ए के मान भी आते हैं। क्लियर है बात? तो ये एसिडिटी होती है वो के ए के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात भी अपन कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ निकाल नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ ज्ञात कर नहीं रहे हैं, तो अभी नहीं कहूंगा मैं। इनको जब के पी के को सिखाऊंगा तब ये बात सारी मैं कह दूंगा। अभी रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अपन। क्लियर है बात? आप तो बस संयम रखिए, बहुत शानदार चीजें आपको मिलने वाली चैनल पे। आपको चैनल बस सब्सक्राइब करना है। चले आगे तो सुनो, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। आ जाओ। अब नेक्स्ट आपको कुछ एग्जाम्पल समझने हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां। ये लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आपके पास ये स्थिति है, आपके पास यहां मेंशन हुआ है OH। अब OH फिनोल है, फिनोल है तो एरोमेटिक एल्कोहल है, H प्लस डोनेट कर सकता है क्योंकि एल्कोहल एसिड होते हैं। इधर जब आप आए तो इधर आपके पास फिर से आपको मिला फिनोल OH, दोनों ही एरोमेटिक एल्कोहल है, H प्लस डोनेट कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं तो दोनों ने किया H प्लस डोनेट, H प्लस डोनेट। जैसे यहां डोनेट हुआ तो माइनस H प्लस, जैसे डोनेट हुआ तो माइनस H प्लस। अब जैसे यहां कुछ बनेगा तो मुझे इतना बता देंगे आप, डबल 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 और ऑक्सीजन पे माइनस। यहां क्या कहा था? डबल 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 और ऑक्सीजन पे माइनस। अब मुझे इतना बताएंगे, क्या ये अम्ल की तरह बिहेव किया? बिल्कुल। H प्लस दान किया है। ये भी किसकी तरह बिहेव किया? एसिड की तरह। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसने भी H प्लस दान किया है। अब एक बात कही गई तो इस बात पे गौर करो। क्या कहा था मैंने? ये लो, क्या कहा था? ये रहा कि एसिड H प्लस डोनेट करके संयुग्मी क्षार बनाते हैं क्या? एक ऋणायन बनाते हैं क्या? और ये ऋणायन बन रहा है आपका, ये ऋणायन बन रहा है आपका। और कहां बना है? देख लो, यहां देख लो आप कि अम्ल H प्लस दान करके एनायन ऋणायन बनाते हैं जिसको संयुग्मी क्षार कहते हैं। इसका स्थायित्व तो बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब ये कहां बना है वो देख लेंगे सारा का सारा अपन। आगे आ जाओ, ये लीजिए। कौन थे? अम्ल थे। अम्ल ने क्या दान किया है? H प्लस नेगेटिव बनाया है, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस बना है। एसिड ने H प्लस डोनेट करके नेगेटिव बनाया है, मतलब ये भी कॉन्जुगेट बेस बना है। तो संयुग्मी क्षार आ गए। अब जो इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व तो बढ़ा देगा वो ही क्या होगा आपके पास? अधिक अम्लीय होगा, मोर एसिडिक होगा। उसके लिए मैं ग्रुप जोड़ूंगा यहां पे। यहां कौन सा ग्रुप जोड़ा मैंने? NO2। और यहां कौन सा ग्रुप जोड़ा मैंने? OCH3। तो यहां भी कौन सा ग्रुप आएगा? NO2। और यहां कौन सा आएगा? OCH3। इतनी बात सब लोग मान लोगे? मैंने जोड़ दिया अब ग्रुप। जैसे ही कंडीशन बनी तो आगे समझो फिर कहना क्या चाह रहा हूं। क्या यहां नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है सर, तो है तो दिखाओ ना, क्या आफत आ रही है आपको? डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ने खुद के इलेक्ट्रॉन दान ना करके वो दान किए जो H प्लस छोड़ के गए हैं, नेगेटिव के दान किए। तो यहां N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O खोल के लिख दिया मैंने। और यहां जो चार्ज आएगा उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नीचे आ जाओ। नीचे जब बनाओगे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ये बनेगी, डबल 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 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां OCH3। और फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा, यहां चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्या इसके पास लोन पेयर है? बिल्कुल है। अब मुझे इतना बता देंगे क्या कि NO2 का कौन सा प्रभाव काम करता है? माइनस का R, जो क्या होता है? EWG। OCH3 का लोन पेयर के कारण प्लस R काम करता है, जो क्या होता है? ERG। थोड़ी देर पहले आपको पता था EWG एसिडिटी को बढ़ाते हैं,
ERG एसिडिटी को कम करते हैं, लेकिन चेक कर लेंगे, प्रमाण ले लेंगे यहां से अपन। तो क्या प्रमाण मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, यहां नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है क्या, यहां -R दर्शा रहा है, तो ये यहां से यहां ले जाएगा, तो यहां पॉजिटिव यहां से यहां आ जाएंगे। जब स्ट्रक्चर बनेगी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन के आएगी, डबल बॉन्ड O, डबल 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 N सिंगल O- और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। ये बात कह सकते हो आप। इधर जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आएगी तो सुनो, ये क्या है, नेगेटिव सिंगल नेगेटिव या लोन पेयर सिंगल नेगेटिव, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता ऐसा। और भाई साहब का ना नेचर है +R का, दान कर देगा। और ये क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है, इसको अच्छे से बना रहा हूं, नीचे बना देता हूं थोड़ा सा, दिख नहीं रहा होगा, डबल NO- कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। अब सुनो, कौन सी कंडीशन ऐसी है इसमें और इसमें, भाई साहब ये तो दान कर रहा है, दान कर रहा है तो नेगेटिव को बढ़ा रहा है, तो इसमें मुझे इतना बताएंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये तो दान करता जा रहा है तो नेगेटिव को बढ़ा रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज तो नेगेटिव भी इंक्रीज। तो सीबी की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, ये डिक्रीज। तो एसिडिटी को भी क्या करते हैं फिर, ये डिक्रीज। जबकि यहां रिंग में कोई नेगेटिव दिखा है क्या, नहीं दिखा, कौन ले गया, NO2 ले गया, क्यों, -ReWG था। तो यहां मुझे बताएंगे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज वो भी डिक्रीज, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात कह सकते हो, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो और बना दो कॉपी में। चले आगे, तो आपको क्या पता लगा, आपको यहां से एक बात पता लगी, क्या, कि एक तो अपने पास था कुछ ये OHNO2 जिसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दूसरा आपके पास ये था OHOH3, ये मेथॉक्सी ग्रुप है, इसका नाम है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनोल। तो ये मोर एसिडिक क्यों, -R, लेस एसिडिक +R, क्योंकि कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी -R वाले बढ़ाते हैं और +R वाले घटाते हैं, जो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं वो अम्लीयता को भी बढ़ाते हैं। क्लियर यहां तक। एक क्वेश्चन दे देता हूं, करो, क्या करोगे, मान लीजिए आपके पास फिर से फिनोल है, ये लो, फिनोल के साथ साथ आपके पास दूसरा भी फिनोल है और यहां तीसरा भी फिनोल है, यहां आपके पास मान लो NO2 है, यहां आपके पास OH है, यहां आपके पास OCH3 है। तो इसका तो पता लगा -R, लेकिन इसका +R और इसका भी +R, तो सबसे ज्यादा तो एक ही होगी, फिर B, फिर C, तो सबसे ज्यादा -R के कारण एक ही, क्योंकि केवल -R लगाता है। अब बच के दोनों +R घटाते हैं, लेकिन इनमें से +R ऑर्थो और पैरा पर काम करता है समान तीव्रता के साथ, तो इनका -I भी लगता है। अब -I किसका ज्यादा, OCH3 का, जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल ज्यादा कर पाएगा कॉन्जुगेट बेस को, उसकी एसिडिटी ज्यादा। तो यहां ऑर्डर C के बाद B, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको जवाब देना है, ये लीजिए, ये भी एसिड है COOH, लेकिन मैं इसके ऑर्थो पे कुछ नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट दर्शाता है ये। मैं बात करूंगा मेटा की और पैरा की, यहां है NO2 और COOH, यहां है OCH3, OH लगाओ, OH, इन दोनों में मोर एसिडिक ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -R और ये प्लस का R, माइनस वाले इस कॉन्जुगेटेड बेस कार्बोक्सिलेट आयन या बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी। क्लियर यहां तक। तो इस वीडियो में बच्चों अपन ने सीखा है एसिडिटी कैसे इफेक्ट होती है रेजोनेंस इफेक्ट से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन बेसिसिटी की। क्लियर है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है।